हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपनी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पेडागोजी जो हिंदी की है, जो रामबाण सिद्ध हो सकती है आपके लिए, क्योंकि मैंने बताई इस तरीके से है कि उसमें बहुत ज़्यादा टर्म्स के साथ, जिससे पढ़ के आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ आप इस वीडियो को भी देखकर एग्ज़ाम में चले जाएंगे। 15 में से 14 क्वेश्चन तो आपके लगभग कंप्लीट ही करेक्ट हो जाएंगे। इसी के साथ वीडियो करते हैं शुरू। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है और इंडिया में सीटेट का एक ही दिन एग्ज़ाम है। 15 दिन आपके शेष बचे हैं आपके पास। आपको अपनी तैयारी को धार देने की ज़रूरत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी की पेडागोजी है, ये आपको ध्यान रखना है। PYQs हैं प्लस टर्म्स हैं, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संदर्भ में बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों की गलतियों का वहीं के वहीं सुधार कर देना चाहिए? नहीं। बच्चों को एक दूसरे से अंतःक्रिया यानी एक दूसरे के साथ मिलाप करने देना, अपनी गलतियों को दूसरे दोस्तों के साथ बता देना, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लेंगे, आसपास के परिवेश में खोजबीन करने के नहीं। परिवार में वयस्कों की नकल करने, ये भी आपका कुछ नहीं। अंत्यक्रिया करना, कुछ कीवर्ड हैं जैसे अंत्यक्रिया है, कहीं भी आएगा तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन किस रिलेटेड है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 को उल्लेखित नहीं करता? कौन सा कथन है भाई जो उल्लेखित नहीं करता है? तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट कर लो कि ये नहीं पूछ रहा है। यदि बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाए तो वह दूसरी भाषाएं नहीं सीख सकता। देखो, यही गलत हो गया। अगर बच्चों को मातृभाषा में अगर तुम सिखाओगे तो आगे जाके वो दूसरी भाषा भी सीख लेगा। पहले हम लोग भी तो ऐसे करते हैं, जिस स्टेट या अलग डाइवर्सिटी में रहते हैं हम तो वहीं की भाषा सीखते हैं, फिर धीरे धीरे चेंज होते चले जाते हैं, कंपटीशन करते हैं तो दूसरी भाषा सीख जाते हैं। तो पहले ही ऑप्शन हमारा करेक्ट। पढ़ना, बाकी सब ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। क्या है? पढ़ना और लिखना सीखने की शुरुआत बच्चों के घर की भाषा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। छोटे बच्चे अपनी मातृभाषाओं में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बिल्कुल सही। बच्चों को कम से कम कक्षा 5 तो उनकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए। ये मेंशन है किसमें? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP में 2022 में ये तीनों पॉइंट मेंशन है। अच्छा भाई, इसी के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख लो 2020 क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत द्वारा 29 जुलाई और 2020 को घोषित किया गया है, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया है। इस नीति के जरिए, देखो ये पूछता है ये वाला क्वेश्चन, इस नीति के जरिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप टैग कर लेंगे। जरिए 2030 तक 100% युवाओं को पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यानी कि जितने भी 18+ वाले युवक हैं 100% उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी गवर्नमेंट की हो जाती है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने की है। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? जब मैं एग्ज़ाम दिया था ना तो उस टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था कि ये किस टाइप से है। 5+3+3+4 का इसमें रेशो है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये पूछा था उसने। कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा, इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी 5 का मतलब तो हो गया ये। इसके बाद 8 साल से 11 साल तक की उम्र में अगर बच्चा 3 कक्षाओं में पढ़ेगा तो 3, 4, 5 की पढ़ाई होगी। ये वाला करेक्ट। 11 से 14 साल की उम्र में 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। ये प्रॉपर दे रखा है बच्चा कैसे क्या पढ़ेगा। इसके बाद 14 से 18 4 साल वो पढ़ेगा तो उसकी 9 से 12वीं हो जाएगी। ये आपकी मैंने शिक्षा नीति यहाँ बता दी। इसको आप जो भी पॉइंटर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चॉम्स्की इस बात में दृढ़ विश्वास था कि बच्चे व्याकरण के सहजता ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं। ये उनका आधार है। क्या है भाई? नेम चॉम्स्की का कि सभी बच्चों की जो भाषा अर्जन होती है ना, सहजता के साथ जन्म लेती हैं, जिसका सभी भाषाओं अर्जन का आधार है। क्या? व्याकरण के सहजात ज्ञान के साथ जन्म लेना क्या है? सभी भाषाओं के अर्जन का आधार है। नेम चॉम्स्की को समझो भाई थोड़ा। चॉम्स्की का सिद्धांत, नेम चॉम्स्की ने ये जो सिद्धांत दिया था, क्या कह रहे हैं? भाषा को अर्जन करने की क्षमता कुछ निश्चित समय तक होती है। यानी कि कुछ निश्चित समय तक ही हम किसी भाषा को अर्जन कर सकते हैं। 5 साल तक हम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हम किसी भाषा को सीखने में थोड़ी सी कठिनाई कर सकते हैं। ये नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। चॉम्स्की के अनुसार लेड मैंने
इंग्लिश की पेडागोजी पढ़ाई थी, उसमें बताया था क्या होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्या होता है जिसकी सहायता में किसी भी भाषा को तीव्रता से यानी जल्दी सीख सकता है। यह प्राकृतिक क्षमता की देन है यानी गॉड गिफ्ट है। अब चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा या व्याकरण को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये पूछेगा और पूछा भी है, देखो क्वेश्चन में यहाँ आ गया ये, बच्चे में भाषा या व्याकरण सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, परंतु उस भाषा को सीखने की क्षमता को क्रियावरण यानी कि जो उसको धार दी जाती है वो किसके द्वारा, वातावरण या समाज के द्वारा दी जाती है। चॉम्स्की के अनुसार दो उन्होंने वो बताई हैं अपनी कंडीशन, एक सरफेस लेवल, एक गहरी संरचना। चॉम्स्की क्या बता रहे हैं, चॉम्स्की के अनुसार इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषा की ध्वनियों को, शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, यानी ध्वनि से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, और गहरी संरचना में वो शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं, ध्वनियों से शब्दों का अर्थ समझने लगते हैं। अगला क्वेश्चन, सही विराम, बालाघात और स्वर शैली का विकास एवं संवर्धन करने के लिए कौन सा विकल्प सर्वाधिक सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या है ये? मौखिक अभिव्यक्ति है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये याद करने की जरूरत है, इसको आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गीतिका मोबाइल मैनुअल में किसी विशिष्ट सूचना, कैसी सूचना है भाई? विशिष्ट सूचना के लिए बहुत तेजी से पढ़ रही है। तेजी से अगर वो पढ़ रही है तो बारीकी से तो पढ़ नहीं रही, पढ़ कैसे रही है? सरसरी तौर पर, यानी कि एकदम वो पढ़ती हुई चली गई बस, तो इसको हम बोलते हैं सरसरी तौर से पठन। अगला, एक अध्यापक ने पुनः प्राप्ति सुधार हेतु अनुच्छेद पठन पर 2 प्रश्न तैयार किए। वह किस बात का आकलन करना चाह रहा है? किस बात का आकलन करना चाह रहा है कि उनने 2 प्रश्न कर लिए ज्ञान का। एक भाषा अध्यापक अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए गतिविधि या पाठ्य सामग्री में आवश्यक बदलाव करती है। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा उनके अनुकूलन, यानी उनके अनुकूल बना रही है। वो चेंजेस तभी तो करते हैं, हमें क्या करना है, मैं अगर अपनी वीडियो में चेंज करूँगा तो किसके लिए करूँगा? आप लोगों के लिए, क्योंकि अनुकूलन का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग, जो आपको सहजता लगे, जिसमें आपको आसानी से समझ आ जाए, इस तरीके से मैं चेंजेस करूँगा। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक होने के नाते आप कक्षा में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सुगम बनाना चाहते हैं, यानी कि अच्छा बनाना चाहते हैं, और प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? तो ये देखो, जहाँ कुछ कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड होता है प्रोत्साहित, ये जहाँ भी दिखाई देगा आपका ऑप्शन वही करेक्ट है। फिर भी ऑप्शन पढ़ लो। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक प्रश्न पूछने के लिए सॉरी, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट होता है आपका 2। विद्यार्थियों से उनकी राय व सुझाव मांगे, मैंने पढ़ा नहीं इसको। अगला, शिक्षार्थियों को क्रम से रखे गए चित्रों के आधार पर कहानी कहने के लिए कहा गया, साथ ही एक रूब्रिक पर भी ध्यान के लिए कहा गया। अब चित्रों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है और पढ़ने के लिए कहा गया, तो पढ़ने के लिए अगर कहा गया तो वाचन यानी कि बोलना। अगला क्वेश्चन, कितने इजी क्वेश्चन है, पेपर 1 और 2 दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अध्यापक ने कक्षा में ऐसा परिवेश सर्जित किया कि जिसमें शिक्षार्थी वास्तविक जीवन से जुड़ा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन का मतलब आपस में बातचीत, प्रामाणिक यानी कि फैक्चुअल गतिविधियां यानी एक्टिविटी, अर्थपूर्ण कार्यों बातचीत करने के लिए विभिन्न अवसर प्राप्त किए। अध्यापक किस विधि का अनुसरण कर रहा है? जब संप्रेषण करवाना चाह रहा है तो संप्रेषण भाषा शिक्षण विधि का वह उपयोग कर रहा है। शिक्षार्थियों को शब्द संपदा की समझ देते हुए अध्यापक के अर्थों के आधार पर शब्दों के समूह बनाती है, जैसे विद्यालय, कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय। इस समूहीकरण को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम ध्वन्यात्मक समूहीकरण। ये आप याद कर लेंगे। वह विधि जिसके माध्यम से अध्यापक बच्चों को जीवन के अनुभवों से जोड़ते हुए बुद्धिमत्ता के साथ मातृभाषा का प्रयोग किस रूप में जानी जाती है? द्विभाषा। एक होती है मातृभाषा और उसके अलावा हम कोई सा भी सीखेंगे तो वो बहुभाषा में नहीं, हमारी द्विभाषा में आती है। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन, यही कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को करो लाइक
वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद और चैनल से बने रहो। धन्यवाद।